पढ़े हुए थे, ये सारा समझ में आ रहा था आपको जो मैम ने आपको करवाया था? जो मैथ का करवाया था मैम ने, अभी तो आपका हिंदी का पीरियड है, तो जो मैथ का करवाया था वो आपको समझ में आ रहा था? ठीक है। अच्छा, मान लो किसी को समझना है, फिर आप क्या करते हो? मैम से पूछते थे, बाई चांस मैम नहीं हो फिर क्या करते हो? खुद ही कोशिश करते हो? खुद कोशिश करते हो, फिर समझ में आ जाता है? थोड़ा बहुत ट्राई करते, जैसे मान लो कि अभी मैम कराते हैं, मैम तो अपनी तरफ से सबने कोशिश करते हैं, हर कोई टीचर कोशिश करता है कि आपके दिमाग में बात को डाल दो, क्योंकि जो उनका ज्ञान है उन्होंने आपको देना है। अच्छा, जब वो लिखती गए, जैसे अभी आप मेरे आने पर उतार रहे थे और आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी ब्लैक बोर्ड से मत मिटाना, हमने क्या करना है? उतारना है, इसको नोट डाउन करना है। तो बस मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि यदि बाई चांस इसमें से जब हम उतार रहे हैं, हमारा क्वेश्चन भी राइज हो सकते हैं ना, तो उस समय मान लो टीचर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो दूसरी क्लास में टीचर टीच कर रहे हैं, मान लो उनके पास आज का दिन फ्री नहीं हुआ, अब आपको कल का होमवर्क भी मिला होगा, है ना? तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने और सवाल करने होंगे कि नहीं? जो आपको मैडम तो एक दो सवाल सॉल्व करवाएंगे, बाकी तो किसने करने होते हैं? खुद से। जैसे अब मैं ही हूँ, मैंने इंग्लिश का लेसन पढ़ा दिया, तो उसके क्वेश्चन तो हमने खुद निकालने पड़ते हैं ना, मैडम थोड़ी सी हेल्प करती है, बेटा इस पैराग्राफ में आपने इस क्वेश्चन का हल निकालना है, आपको ट्रांसलेशन करवा देंगे और उसके बाद आपने खुद निकालने होते हैं, थोड़ा बहुत हमने। तो मान लो मैडम भी अवेलेबल नहीं है और आप लोग आपस में बैठे हो, फ्री पीरियड है, गेम्स खेल रहे हो या गेम्स का पीरियड है, और आपको लग रहा है वो समझ गया है, घर जाके वो 10 सवाल कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, फिर क्या करते? धर्म ने कहा मेरे को तो आता है, धर्म को वो सवाल आ गया, लेकिन आपको नहीं आया, आप क्या करोगे? आपको आता है, फिर आप क्या करोगे? उसको नहीं आ रहा, समझाओगे? पक्की बात है, आपको ये तो नहीं लगेगा कि मैं इसको समझाऊंगा तो मेरे को भी मुश्किल हो जाएगा? क्या दिमाग में आएगा? नहीं से आप बोलो, खुल के बोलो ना, क्या करते हो, क्या लगेगा आपको? आपके जो मन में आ रहा है ना वही बोलो। आपको क्या लगेगा कि मैं इसे थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि इसको समझ में आ जाएगा, और ये भी घर जाके अपने 10 सवाल निकाल लेगा। मान लो आपको समझ नहीं आया और इसको समझ आ गया, फिर आप क्या करोगे? ये आपसे आके रिक्वेस्ट करेगी, मुझे लग रहा है आपको आ गया है, तो मैं अभी मैं एक ना छोटी क्लास में गई थी, वहाँ पे एक बच्चे को नहीं आ रहा था और दूसरे बच्चे को आता था। मैंने उसे कहा कि आप इसको समझा क्यों नहीं देते हो, आप इसको समझाओगे? कहता नहीं, मैं इसे समझाऊंगा तो क्या होगा, मेरे को भी आना भूल जाएगा। छोटे हैं बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है, आप थोड़े से ग्रो कर गए, है ना? आपकी क्लास कौन सी है? 7। अब आप थोड़ा सा बड़े हो गए, वो 3rd 4th क्लास के बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, यदि मैं इसको समझाऊंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे भी आना भूल जाएगा। तो मैं आपसे वही चीज़ जो मैंने उनसे पूछी, मैं आपसे पूछती हूँ कि मेरे पास मान लो मिठाई के 5 पीस, धर्म के पास है मिठाई के 5 पीस, कितने पीस? 5। और ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, ये दोनों भी बैठे हुए, ठीक है? इन दोनों को बिठाया और इन दोनों को बिठाया, और अब आपने क्या किया, एक पीस इसको दे दिया, 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 और एक पीस खुद खा गए। तो कितने बच गए? हमारे पास मिठाई का कोई भी टुकड़ा नहीं बचा, क्योंकि मिठाई हमने बांट दी, और मिठाई बांटने से क्या हो गई, वो मिठाई खत्म हो गई, मिठाई फट गई। आप जो टीचर्स आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आते हैं ना पढ़ाने के लिए, जब जो टीचर्स आपको पढ़ाने आते हैं वो पढ़े हुए आते हैं, उनको बहुत कुछ आता है जो आपको ये आके सिखाते हैं, इतना अच्छा मैथ का सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, हम लोग हिंदी सिखाते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो यदि आपके दिमाग में, यदि वो आपको कराने लगेंगे, ज्ञान है उनके पास, क्या है? मिठाई तो बांट दी तो घट गई, लेकिन जब वो आपको पढ़ाने आते हैं, या जैसे धर्म ने कहा कि मैं इसकी मदद करूंगा यदि इसे नहीं आता होगा,
मैं इसकी मदद करूंगी यदि इसे नहीं आती होगी। आप लोग एक दूसरे को कह रहे हो ना हम मदद करेंगे, तो उससे क्या होता है हमारा ज्ञान बढ़ता है। अब बढ़ता कैसे है, बढ़ता कैसे, बांटने से कैसे बढ़ता है, वही जानना चाहती हूँ। जैसे टीचर हमें पढ़ाते हैं, अगर नहीं पढ़ाते होंगे तो हमें कुछ भी नहीं समझ आता होगा। नहीं, उनका भी ज्ञान बढ़ जाता है। वो कैसे, जब आप एक दूसरे के फेलो टीचर्स की फेलो स्टूडेंट्स की मदद करते हो तो आपका ज्ञान भी बढ़ता है। वो कैसे, इससे क्या होगा, खुद का कैसे बढ़ता है, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे बढ़ता है, उससे हमारा और पक्का होगा। कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। जब आप इसकी मदद करने लगोगे, आप इसे समझा रहे हो, साथ साथ आपको क्या हो रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, पक्का हो रहा है। मैथ होगा तो दिमाग में बैठ रहा है, इंग्लिश का कराओगे, हिंदी का कराओगे तो पक्का होता जाएगा। मैथ समझाओगे, कोई एसएसटी का कुछ समझाओगे तो आपको पक्का होता जाएगा, और धीरे धीरे आपके ज्ञान में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। अच्छा, फिर कोई चीज़ हो सकता है आपको पढ़ाते पढ़ाते लगे मुझे ये समझ नहीं आया था भाई, आप उसका लॉजिक ढूंढोगे, उसको समझोगे, आपका ज्ञान और पक्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। जब इसी तरह से जब टीचर्स भी पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते 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 और ज़्यादा हमारा ज्ञान, कई चीज़ें हमें लगती है इस तरह से, इस तरीके से नहीं समझानी, इस तरीके से समझानी है, ऐसे नहीं बच्चे के दिमाग में नहीं, ऐसे समझानी है, तो उससे हम लोग भी क्या होते हैं, डिवेलप होते हैं। तो हमेशा मिठाई बांटने से घटती है और पढ़ाई बांटने से बढ़ जाती है। मिठाई बांटने से क्या होती है, घट जाती है, और पढ़ाई बांटने से बढ़ जाती है। अभी आप 7th क्लास में हो ना, जब 8th क्लास में जाओगे एक लेसन आएगा आपके पास, हाउ टीचर्स लर्न, टीचर्स कैसे सीखते हैं, हाउ टीचर्स लर्न। मेरे ख्याल में फर्स्ट ही लेसन है, जब आप पढ़ोगे ना तो मेरी इस बात का आपका मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के बाद आप तो करते हो, कहीं भी हमारे फेलो जो हमारे मान लो कि कोई चीज़ आपकी, अब आप बाहर जाते हो ना, या आपके घर में भी कोई दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, कोई ना कोई पढ़े हुए कम भी हो सकते हैं। ऐसा होता है कि आपके घर में सभी पढ़े हैं कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि इनको नहीं आता, ऐसे कोई है घर में, कोई होते हैं ना कि कई बार उनको ABCD भी नहीं आती, या उनको हिंदी आती इंग्लिश नहीं आती, ऐसे होते हैं कई बार हमारे घर में, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, कई बार कोई और भी होते हैं। तो आप क्या करते हो फिर, कुछ करते हो उनकी मदद, क्या मदद करते हो, बोलो, कुछ मदद करते हो, सच बता दो, झूठ नहीं बोलो, नहीं करते हो मदद, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया मिठाई बांटने से घट जाती है, ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है। तो आप जो यहाँ से सीखते हो, आपको नहीं लगता कि आप अपने कोई छोटे भाई बहन हो या कोई बुजुर्ग हो जिनको अक्षर लिखना नहीं आता, तो आप यदि उनकी मदद करोगे तो क्या होगा, और आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ऐसा करोगे, आज से एक प्रण लो कि जब भी आपके दादा दादी, लेकिन उनका भी इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं उनका इंटरेस्ट नहीं, पर इंटरेस्ट भी आप जगा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि दादाजी या नाना जी या जो और कोई बुजुर्ग हैं कि यदि हम आपको पढ़ना सिखाएंगे तो आप कल को जाकर अपने आप ही बैंक से पैसे निकाल सकते हो, तो आप हमसे पढ़ना सीखो, इससे आपका भी पक्का होगा। ठीक है, कोई 1 घंटा आधा घंटा अपने अपने सोसाइटी में आसपास कोई हो, उसको भी कोशिश करनी है, कोई नहीं पढ़ा हुआ हो उसको अपना ज्ञान का दान को दे देना। करोगे कि नहीं करोगे, तो एक वर्ड हमेशा याद रखोगे, मिठाई बांटने से घटती है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अभी हम बढ़ती है बोल रहे थे, तो हमें पता चल गया उसको बढ़ती है नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं,